बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोगों ने प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कुछ के इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, एरर आ रहा है, तो मैं आप लोगों को फिर से आज हम अपना सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और ये पार्ट 1 है सेकंड प्रोजेक्ट का भी। ठीक है, मैंने कोशिश की थी कि मैं एक ही वीडियो बनाऊं हर प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे मैं कोशिश करूंगी कि पार्ट 1 पार्ट 2 ना हो, एक ही वीडियो में सारा मैं प्रोजेक्ट कवर करवाऊँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं जो है पार्ट 1 लेके आई हूँ, क्योंकि जो है आप लोगों को दोबारा से मैं स्टार्ट से बताऊँगी सारी चीज़ें, और इसके अंदर कुछ और इंस्टॉलेशन भी करनी होंगी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट सेम नहीं है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जैसे कल काउंटडाउन टाइमर था, अब आज का जो हमारा वेदर ऐप है जो सेकंड प्रोजेक्ट है, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। तो इंस्टॉलेशन जो हमारे पास नेक्स्ट जेएस की है, शेड सीएन की है, वो तो सेम है, लेकिन यूआई कुछ इसके अंदर एक और ऐड किया हुआ है कार्ड के नेम से। जैसे कल हमने इनपुट और बटन किए थे काउंटडाउन टाइमर में, आज इनपुट बटन और कार्ड तीन चीज़ें आएंगी हमारे पास। इसके अलावा इसमें एपीआई भी यूज़ होगी, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रही हूँ। हमने एक फ़ोल्डर बनाना है सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, मुझसे एक कमेंट ये भी आया था कि हम डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाए, तो नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं बनाना है फ़ोल्डर, आप लोगों ने डी ड्राइव में जाके फ़ोल्डर बनाना है, ताकि आप लोगों का काम सेफ रहे। ठीक है, मैं भी ये जो मैंने फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं, ये सिर्फ मैं वीडियो के लिए अपनी आसानी के लिए यहीं पर बना लेती हूँ, लेकिन बाद में जब मैं सारी चीज़ें सेट कर रही होती हूँ तो मैं अपने सारे फ़ोल्डर्स डी ड्राइव में ही रखती हूँ, वहाँ पर आपका काम सेव रहता है। तो हमेशा डी ड्राइव में आपने जाके फ़ोल्डर बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ, हम वेदर ऐप बना रहे हैं। सही है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक फोल्डर बन गया। सही है, फोल्डर बनाने के बाद सिंपल वही स्टेप्स हैं। यहाँ से आपने सीएमडी करना है, सीएमडी के बाद आपने कोड स्पेस डॉट करना है, आपके पास वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, सारे स्टेप्स मैं दोबारा से बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ठीक है, ठीक हो गया। हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल जे शॉर्टकट की है आपके पास टर्मिनल ओपन करने की, इसको आप इससे क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं कमांड चलाती हूँ, मुझे क्या करना है, अपना नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ npx। ठीक है, कमांड देखिएगा मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रही हूँ आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे देखिए npx, उसके बाद आपने लिखना है क्रिएट, स्पेलिंग भी आपने देखनी है कि बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, क्रिएट, उसके बाद आपने लिखना है नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद आपने लिखना है फिर से हाइफन, और फिर आपने लिखना है ऐप, ऐप के बाद एट द रेट के बाद आपने लिखना है लेटेस्ट। ठीक हो गया, इसके बाद स्पेस देना है, डॉट लगाना है, और ये आपकी कमांड हो गई कंप्लीट। ठीक है, मैं एंटर करूंगी आपके सामने। अब ये देखिए आपके सामने मैंने किया है और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया मेरे पास। सीधा उसने मुझसे क्वेश्चन कर लिया, वुड यू लाइक टू यूज़ टाइप स्क्रिप्ट, हम येस कर देंगे। अब ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रही है ना चीज़ें, आपने इसी पे क्लिक करते जाना और कुछ नहीं करना। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास ऐप का फोल्डर नहीं बना, तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है आपको कुछ येस नो करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लिखी आ रही है जस्ट आपने इंटर प्रेस करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, पहले मेरे पास सवाल आया, मैंने एंटर किया, दूसरा सवाल आया, मैंने एंटर कर दिया, तीसरा सवाल आया, मैंने एंटर कर दिया, चौथा सवाल आया, मैंने एंटर कर दिया, फिफ्थ क्वेश्चन आया, मैंने एंटर कर दिया, सिक्स्थ क्वेश्चन आया, मैंने एंटर कर दिया। ये हो गया काम, खुद ही फाइल्स बन गई आपके सामने है। ऐप की फाइल यहाँ पे नज़र आ रही है। सही है, मैंने जाके नहीं बनाई है, खुद ही आई है। तो इस तरीके से करना है काम को, बहुत ईजी और रिलैक्स होके कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं इसलिए आज दोबारा से सारे स्टेप्स आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास हो चुका है इंस्टॉल, सक्सेस लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया है, कोई एरर नहीं आया है इसमें। देखिए सारी फाइल्स भी बन गई हैं हमारे पास, और ऐप का फोल्डर भी मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, जिसके अंदर global.css और page.tsx मौजूद है। तो आप बिल्कुल सही तरीके से जब सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके पास भी ये सारे फोल्डर्स बने हुए आएंगे। सही है, अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमने शेड cn को इनिशियलाइज करना है, तो हम यहाँ पे कमांड लिख लेते हैं npx। ठीक है, npx स्पेस शेड cn। ठीक हो गया, शेड cn, उसके बाद आपने लिखना है @latest और उसके बाद आ जाएगा स्पेस init। सही है,
ये आपने कमांड लिखनी है npx स्पेस sharedcn@latest स्पेस init, एंटर करेंगे। अब देखिए हमारे पास इसमें हमसे पूछ रहा है विच स्टाइल वुड यू लाइक टू यूज़, कल वाले की तरह ही, तो हम इसको डिफ़ॉल्ट लेंगे, इसको हम लास्ट वाला ले लेंगे और इसको हम येस रहने देंगे कि हमें क्या करना है। कह रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ CSS वेरिएबल्स फॉर थीमिंग, तो येस, सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए components.json की जो है फाइल बन गई है। अब हमें components और UI का फोल्डर भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करेंगे, हमें इंस्टॉल करनी है कुछ चीज़ें shadcn से। तो कल हमने जो है काउंटडाउन टाइमर में दो चीज़ें यूज़ की थी, इनपुट और बटन। आज हम इनपुट, बटन और कार्ड यूज़ करेंगे। तो वो कैसे होगी, आप यहाँ पे कमांड चलाएंगे। कमांड क्या होगी, npx, ठीक है, npx के बाद shadcn, वही वाली कमांड है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, npx shadcn, ठीक है। बहुत ध्यान से आपने करना है क्योंकि यहीं पे कभी कभार जैसे अभी मुझसे मिस्टेक हुई हो जाती है और जिस वजह से एरर आ जाता है। आपने लिखना है npx shadcn@latest, लेटेस्ट के बाद आपने लिखना है ऐड, फिर आपने स्पेस देना है, फिर आपने लिखना है बटन स्पेस इनपुट स्पेस कार्ड, ठीक है। ये तीन चीज़ें लिख ली। क्या कमांड थी हमारे पास, npx स्पेस shadcn@latest स्पेस ऐड स्पेस बटन स्पेस इनपुट स्पेस कार्ड, एंटर कर देंगे। अब देखिए क्या आ रहा है, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज क्रिएटेड 3 फाइल्स। कौन सी फाइल्स बनाई, ये देखिए component UI बटन .tsx, components UI यानी component और UI के फोल्डर के अंदर input.tsx, और थर्ड क्या है हमारे पास, card.tsx, सही है। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे पास ये component का फोल्डर आ चुका है, पहले नहीं था। इसको मैं ओपन करूंगी तो इसके अंदर देखिए UI का फोल्डर भी, और button.tsx, card.tsx, input.tsx, ये तीनों चीज़ें मेरे पास आ रही हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी फाइल बनानी है, मेन फाइल जिसके अंदर मैं सारा काम करूंगी .tsx की। जैसे कल हमने countdown.tsx बनाई थी, इसी तरीके से आज हमारा वेदर ऐप है तो आज हम उसके लिए फाइल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, कल मैंने बताया था आपने कंपोनेंट्स पे आना है, जैसे ही अंडरलाइन होगा, ठीक है, हम इस पे आई, अंडरलाइन हो गया, आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू फाइल लिखना है। न्यू फाइल लिख के आपने जो भी नेम रखना है अपनी फाइल का, आप वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे हम वेदर ऐप बना रहे हैं तो यहाँ पे हम उस हिसाब से नेम लिख देंगे, ठीक हो गया। साथ हमने लगाना है .tsx, सही है, और एंटर कर देंगे। और ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब ये फाइल मेरी किसके अंदर बनी हुई है, देखिए कंपोनेंट्स के अंदर बनी हुई है, सही हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, फाइल्स बना ली। अच्छा, अब एक फाइल हमें और बनानी है, वो कौन सी फाइल है, पहले मैं बना लेती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब भी आप ये वाली फाइल बनाएंगे आपने पहले ऐसे क्लिक करना है, देखिए ये पूरा एक बॉक्स बन गया ब्लू। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है न्यू फाइल पे। न्यू फाइल पे आने के बाद आपने लिखना है .env.local, ठीक है, ये आपने लिखना है और आपने एंटर कर देना। ये आपके पास बन गई फाइल। अब पहले समझ लेते हैं इस फाइल का काम क्या है। ये जो फाइल है इसका काम होता है प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी सीक्रेट्स और कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करना, जैसे API कीज़ जो आज के प्रोजेक्ट में हम यूज़ करने वाले हैं, डेटाबेस URLs और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स जो आप कोड में डायरेक्टली नहीं लिखना चाहते हैं ना, आपने कोड में यूज़ तो की होती है लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपका कोड कोई देखे या क्लोन करे उसको, तो आपकी पर्सनल चीज़ें उसके पास जाएं, ठीक है। तो बेसिकली पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है सीक्रेट, वो आपकी इस फाइल के अंदर आ जाती है। ये फाइल जो है ना आपके पास, ये सिक्योर होती है, जैसे गिटहब पे अपलोड नहीं की जाती है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती इससे आपकी। तो क्या होता है, ये वाली जो फाइल है ना ये आपकी आ जाती है किसके अंदर, .gitignore में हम आए, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। मैं टर्मिनल बंद कर देती हूँ और अभी आप देखिएगा आपको ये फाइल इसके अंदर नज़र आएगी। ये देखिए नज़र आ रही है लोकल env फाइल्स। तो ये क्या है, जैसे ही आप ये फाइल बनाएंगे तो ये गिटहब के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी और गिटहब के अंदर .gitignore की फाइल में चली जाएगी। और .gitignore की फाइल में कौन सी फाइल्स होती हैं, जो गिटहब पे पुश नहीं होती हैं। तो आपने देखा जैसे ही मैंने ये फाइल बनाई, मैंने इसको गिटिग्नोर में नहीं ऐड किया, ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसके अंदर चली गई। तो ये आपकी सिक्योर फाइल होती है, इसके अंदर जो भी आपका डेटा होगा वो लीक नहीं होगा, यानी जो आपके अगर कोड को कोई क्लोन करेगा तो उसके पास आपकी इस वाली फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो नहीं जाएगी उसके पास, ठीक हो गया।
इसके साथ ही हम जो है, अच्छा ये आप लोगों ने देख लिया, यहाँ डॉट गेट इग्नोर में नज़र आ रही है। अब होगा क्या, हमें यहाँ पे यूज़ करनी है एपीआई, ठीक है। तो इसका अब हम सारा प्रोसेस पहले देख लेते हैं, एपीआई का किस तरीके से हम ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आ जाना है आपने यहाँ, पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसका वेरिएबल लिख देते हैं, आपको ये लिखना पड़ता है, जैसे मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर वेदर अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया। अब इसके आगे मुझे अपनी एपीआई की देनी पड़ेगी। अब वो एपीआई की किस तरीके से मेरे पास आएगी, यहाँ पे देखिए आपने आना है क्रोम पे, ठीक है। ये एक जो है वेबसाइट है, इस पे आपने आ जाना है। यहाँ पे ये लिंक है इसका, मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से आपने आना है साइन अप पे, ठीक है। आप जैसे ही साइन अप पे आएंगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, अपना ईमेल देना है, ठीक है, रीटाइप करना है ईमेल को, फिर आपने इसके अंदर अपना पासवर्ड रखना है, ठीक है। पासवर्ड कौन सा आएगा जो आप इस अकाउंट के लिए रखना चाह रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, सही है। लेकिन वो पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपको यहाँ पे लॉगिन होना होगा तो आप उसी पासवर्ड और ईमेल के साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी पासवर्ड रख लेना है, उसको रीटाइप कर लेना है। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके चेक करके और आपने साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास एक ईमेल आएगी, ठीक है, एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, यानी यहाँ पे जो ईमेल आपने दी होगी ना, उस ईमेल पे आपको एक ईमेल आएगी जिसके अंदर एक लिंक दिया होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे ही वो वेरिफिकेशन लिंक होगा, आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन का। यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर अकाउंट, प्लीज गो टू लॉगिन पेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने फिर इस लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है, जब भी आपने लॉगिन करना हो यहाँ पे अपना अकाउंट, तो आपने अपनी ईमेल, जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया है, और अपना पासवर्ड, जो आपने अपना पासवर्ड रखा है, वो देने के बाद आपने लॉगिन कर देना है। तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये आपका अकाउंट बन जाएगा इस पर, और ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही पहले ही पेज पे आपको ये एपीआई की मिल रही होगी, यहाँ पे लिखी हुई होगी, ठीक है। सबकी अलग अलग होती है अपनी एपीआई की, तो आपकी एपीआई की भी यहाँ पे लिखी होगी। आपने क्या करना है, यहाँ से उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो भी आपकी एपीआई की होगी आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है पूरा, कोई स्पेस नहीं देना। ये लाइन आपने एज इट इज लिखनी है, इसके बाद बगैर स्पेस दिए इक्वल का साइन लगाना है, और बगैर स्पेस दिए आपने वो पूरी एपीआई की अपनी यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये तो हो गया .env.local का काम, सही है। और मैंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी कि जो है ये बहुत सिक्योर होती है, इसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक नहीं होती है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोड आपने गिटहब पे जो है पुश कर दिया, और किसी ने आपका कोड जो है वो क्लोन करना है, ठीक है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ की है, किस तरीके से ये ऐप बनाया है। तो उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि उसको पता चल सके कि आपने एपीआई यूज़ किया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक और फाइल बनानी है, ठीक है। इसी तरीके से आपने आना है, उसके बाद न्यू फाइल पे आप आए, न्यू फाइल पे आने के बाद .env.example इस नेम से आपने एक और फाइल बनानी है, ठीक है। पहले हमने ये बनाई थी, अब आपने ये बनानी है। ये बेसिकली टेम्पलेट फाइल होती है जो रिक्वायर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के नाम दिखाती है। जैसे अब यहाँ पे मैंने लिखा है इस फाइल के अंदर ये नेक्स्ट पब्लिक वेदर एपीआई की, तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसके वेरिएबल का नेम, ये वेरिएबल नेम कहलाता है, इसको आपने उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है।
इस तरीके से आपने लिख देना है, ठीक है। बाकी जो यहाँ API की होगी इसके अंदर वो आपने यहाँ पे नहीं देनी है, क्योंकि ये वाली फाइल जो है ये गिटहब पे पुश होती है, ये env लोकल वाली फाइल नहीं होती पुश, ये वाली फाइल होती है पुश, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। ये सिर्फ क्या है, एक तरीके से जो भी डेवलपर या जो भी इंसान आपका कोड देख रहा है या यूज़ करना चाहता है उसको गाइड करने के लिए फाइल बनाई जाती है, कि उसको बताया जाए कि मैंने ये जो env वाली फाइल है इसके अंदर क्या काम किया है, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देते, API कीज़ वगैरह नहीं देते, सिर्फ गाइड कर देते हैं कि मैंने ये काम किया है, ठीक हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा दोनों फाइल्स का आपको फ़र्क, कि ये क्यों बनती है और ये क्यों बनती है ना। इसके अंदर जो आपने काम किया है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने दी है, तो आप वो बाहर किसी को नहीं देना चाह रहे, तो उसके लिए आप ये वाली फाइल बनाएंगे env.example वाली, और उसके अंदर आप इस फाइल से रिलेटेड गाइड कर देंगे लोगों को कि मैंने क्या क्या काम किया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने वो वेरिएबल नेम लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल में गाइड कर सकते हैं कि क्या क्या करना है आपको, कहाँ से लिंक लेना है, कहाँ से क्या चीज़ करनी है, आप अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गेट द, ताकि लोगों को पता चल सके, ठीक है, गेट द फ्री API की फ्रॉम, ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो लिंक है वेबसाइट का इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, जब मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसको गिटहब पे पुश कर दूंगी। जैसे ही मैं गिटहब पे पुश करूँगी मेरी सारी फाइल्स जाएंगी गिटहब पे, ये वाली फाइल नहीं जाएगी जिसके अंदर मैंने ये काम किया है। यहाँ पे API की मैं दूंगी, अभी मैंने नहीं दिया, अपना API की मैं यहाँ पे दूंगी, आप अपना अपना देंगे, सही है। तो क्या होगा, सारी फाइल जाएंगी, ये फाइल नहीं जाएगी, और ये फाइल भी मेरी env एग्जाम्पल वाली फाइल भी जाएगी गिटहब पे। अब जो यूज़र आएगा वो इस फाइल को खोल के देख लेगा और उसको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन सी API यूज़ की है, क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की है, तो वो जाके अपने सिस्टम में इसी तरीके से सारी इंस्टॉलेशन कर लेगा। इसके अंदर आप मज़ीद गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये फाइल बनानी है और सारा प्रोसेस करना है। आप बेसिकली ये वाली फ़ाइल क्या है, इन शॉर्ट मैं बता दूं कि ये आप इस फाइल के हवाले से सारा गाइड इस फाइल के अंदर कर सकते हैं, सही है। तो ये दो फाइल्स भी बन गई हमारे पास, env.example और env.local की फ़ाइल। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है इसके अंदर, ऐप के अंदर आने के बाद page.tsx में आ गए। page.tsx में आके आपने कहीं भी ऐसे क्लिक करना है, Ctrl+A करना है और बैक स्पेस दबा देना है, ताकि ये सारा कोड यहाँ से क्लियर हो जाए। उसके बाद आपने global.css पे आना है। ये 3 लाइंस 1 2 3 इसको छोड़ के बाकी सारी जितनी लाइंस हैं सारा कोड आपने क्या कर देना है, यहाँ से क्लियर कर देना है। इन 3 लाइंस को सिर्फ आपने रहने देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे page.tsx में जब हम कोड लिखेंगे तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ वही कोड आएगा जो हमने कल काउंटडाउन टाइमर के लिए किया था, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हमारे फंक्शन का नेम चेंज होगा, ठीक है। बाकी काम इसमें सेम ही होने वाला है। इसको भी बंद कर देते हैं, इसका भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या काम है। और ये वाली जो हमारी फ़ाइल है ये मेन फाइल है, इसके अंदर हमारा सारा कोड आएगा। जितनी भी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है वो हम इस फाइल में करेंगे, और जो भी फंक्शन बनाना है वो पूरा का पूरा हम इसी फाइल के अंदर बनाएंगे अपना, ठीक है। तो ये आज की छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर डिटेल में मैंने सारी अपडेट्स दी हैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के हवाले से। तो आप लोगों ने जैसे पहले प्रोजेक्ट के लिए सारी इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें कर ली थी, इस प्रोजेक्ट के लिए भी आप लोगों ने सारी इंस्टॉलेशन कर लेनी है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।